अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे प्रैग्मेटिज्म जनरल फिलॉसफी की। इससे पहले हमने आइडियलिज्म, रियलिज्म और नेचुरलिज्म के बारे में डिस्कस किया और देखा कि उनके नज़दीक हकीकत क्या है, उनके नज़दीक अथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज कौन सा है और उनके नज़दीक वैल्यूज़ कौन सी ठीक हैं। और हमने ये डिसाइड किया था कि हम इन तीन चीज़ों को फोकस करेंगे जब भी हम जनरल फिलॉसफी किसी को डिस्कस करेंगे। तो अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैं उनके जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देता हूँ, आप काइंडली उसको देख लीजिएगा। बिकॉज हम जब प्रैग्मेटिज्म की बात करेंगे तो काफ़ी जगह पे हम उनको साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं प्रैग्मेटिज्म पे। प्रैग्मेटिज्म बेसिकली प्रैग्मा से निकला है, जो कि ग्रीक वर्ड है। और ये बात याद रखिएगा, मोस्टली ऐसे होता है कि जिन वर्ड के एंड पे इज़म आता है वो ग्रीक होते हैं। प्रैग्मा का मीनिंग है एक्शन और अफेयर, और इसको इंट्रोड्यूस करवाया था चार्ल्स सैंडर्स पियर्स ने। बहुत से लोग यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन रखते हैं कि शायद प्रैग्मेटिज्म को इंट्रोड्यूस करवाया था जॉन ड्यूई ने, लेकिन जॉन ड्यूई ने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था, बेसिकली चार्ल्स सैंडर्स पियर्स ने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो जॉन ड्यूई को भी यूजुअली लोग प्रोनाउंस करते हैं जॉन डेवी, लेकिन वो भी गलत प्रोनाउंसिएशन है। अदर प्रोपोनेंट्स में आप जॉन ड्यूई और विलियम जेम्स के नाम को याद रख सकते हैं। अंटोलॉजी की बात करें तो प्रैग्मेटिस्ट ये कहते हैं चेंज इज़ परमानेंट, और ये जो बात है ये हेराक्लाइटस की फ़िलासफ़ी के साथ बहुत मैच करती है। हेराक्लाइटस बेसिकली सुकरात से भी पहले का एक फ़िलासफ़र है जो कहा करता था कि हर चीज़ जो है वो तब्दीली के अमल से गुजर रही है। और इसकी एग्जांपल वो ये दिया करता था कि एक इंसान एक नदी में 2 दफ़ा नहीं नहा सकता, क्योंकि जब वो नहाने जाता है और दोबारा वहाँ पे जाता है तो वो पानी गुजर चुका होता है। लिहाजा वो आप ये नहीं कह सकते कि वो उस नदी में 2 दफ़ा नहाया। अगर कोई उसको बोलता है कि हम पानी को रोक देंगे तो वो कहता है कि पानी भी मुसलसल अपनी नेचर जो है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ उसको चेंज कर रहा है। और इसी तरह से जो इंसान है वो भी मुसलसल तब्दीली के अमल से गुजर रहा है, सोशली, इमोशनली, मॉरली और हर हवाले से। लिहाजा आप ये नहीं कह सकते कि वो इंसान उसमें नहाया, बल्कि वो तो तब्दील हो चुका था। और अगर हम फ़ेस टू फेस क्लास में होते तो मैं आपको ये कह सकता था कि आपसे ये बात करते करते मैं भी तब्दील हो चुका हूँ, और आप सुनते सुनते आप भी तब्दील हो चुके हैं, और ये बात करते करते भी हम तब्दीली के अमल से गुजर रहे हैं। लिहाजा मैं वो नहीं रहा और आप भी वो नहीं रहे। तो दूसरी बात क्या, कि जैसे आइडियलिज्म वाले कहते थे कि आइडिया रियल है, तो ये कहते हैं कि कोई भी ऐसा आइडिया रियल नहीं है जो प्रैक्टिकल नहीं हुआ। जिस पे अगर आपके माइंड में एक आइडिया है तो वो रियल तो नहीं है अगर उस पर प्रैक्टिकली अमल नहीं हुआ। और थर्ड बात ये कहते हैं कि आपका जो फ्यूचर है वो डिपेंड करता है कि आप आज के काम क्या कर रहे हैं। अगर आज आप रेस्ट कर रहे हैं, आप बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे कि हमने फ्यूचर में क्या बनना है, हम बेहतर होंगे या कमज़ोर, तो डेफिनेटली फिर रेस्ट का अमल यही होगा कि आपका फ्यूचर जो है वो वैसे ही होगा। तो जो बंदा आज के काम करता है उसकी आने वाली ज़िंदगी वैसी होती है। आज बेस स्ट्रांग रखेंगे, फ्यूचर बेहतर हो जाएगा। और अगर हम इसको वर्ल्ड लेवल पे अप्लाई करें तो आप देखें आजकल ग्लोबल वार्मिंग कितनी हो गई है। तो क्या वजह है कि हमने कभी पोल्यूशन को, एनवायरमेंटल कंडीशंस को उस तरह से कंट्रोल नहीं किया, तो आज ये सिचुएशन है। तो ये कहते हैं कि क्योंकि मुसलसल तब्दीली हो रही है तो ऐसा पॉसिबल है कि अगर आज भी आप ये डिसाइड कर लें कि हम फ्यूचर को बेहतर करना चाहते हैं तो बेहतर हो सकता है आज आप वैसे एक्शन शुरू कर दें। ऐसा नहीं है कि फ्यूचर आप तब्दील नहीं कर सकते। और लास्ट पे ये कहता है कि नथिंग इज़ रियल अनलेस इट इज़ प्रैक्टिकल, कि एक चीज़ जो आपके काम नहीं ना आई तो वो रियल नहीं है। जैसे ये सामने पिक्चर में भी लिखा है कि एक साइन, कहीं पे कुछ साइन बोर्ड है, आज तक उसका यूज़ नहीं हुआ तो वो रियल नहीं है। अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि आप अपने रूम में जहाँ पे ये सुन रहे हैं, मेरी वीडियो को देख रहे हैं, वहाँ पे मैं कहता हूँ कि आप देखें कि कोई ऐसा सुराख है, 2-3 ऐसे नुक्ते हों। अगर आप 3 नुक्ते ढूंढ लेते हैं दीवार पे तो आपको इस बेस पे मैं कुछ रिवार्ड दूंगा। अगर आप उन 3 नुक्तों को ढूंढते हैं और मैं आपको रिवार्ड दे देता हूँ तो इट मीन्स कि वो आप प्रैक्टिकल कहीं पे यूज़ हो गए। आज से पहले तो वो आपके लिए बिल्कुल रियल नहीं थे। चलिए अब चलते हैं एपिस्टेमोलॉजी पे। तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जो मेन सोर्स ऑफ नॉलेज है ये बिल्कुल रियलिज़म और नेचुरलिज़म जैसा है, कि आपकी सेंसिस, साइंटिफिक नॉलेज
साइंटिफिक मेथड और एम्पिरिकल मेथड्स जो हैं ये बेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज हैं। एक्सपीरियंस क्या लें, एम्पिरिकल मीन्स कि एक्सपीरियंस बेस्ड। इसके अलावा वो क्या कहता है कि साइंटिफिक जो नॉलेज होता है आप साइंस के थ्रू बेहतरीन ऑथेंटिक नॉलेज हासिल कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल रियल है और ये कभी तब्दील नहीं होगा। ऐसा पॉसिबल है कि एक जगह पे जो नॉलेज आपका ऑथेंटिक हो वो किसी और जगह पे ना हो, और एक टाइम पे जो हो वो पास्ट में ना हो और फ्यूचर में भी ना हो। रियलिस्ट क्या कहते थे? रियलिस्ट ये कहते थे कि जो साइंस के थ्रू प्रूव हो गया ना ठीक, वो गलत नहीं हो सकता। इनके अपोजिट प्रैग्मेटिस्ट ये कहते हैं कि जो आपने साइंस के थ्रू प्रूव कर लिया है ऐसा पॉसिबल है इन फ्यूचर वो चेंज हो जाए। तो थर्ड पे क्या है कि थ्योरीज भी वही ट्रू हैं जो प्रैक्टिकल हैं, जो इंसान के लिए बेनिफिशियल हैं। अगर वो किसी काम नहीं आ रही हैं ऐसी थ्योरीज तो उनका क्या फ़ायदा। मिसाल के तौर पे अगर आप ये शूज़ को देखें तो आप घर में इसको टेस्ट करें, अपने फ्रेंड्स के दरमियान इस पिक्चर को टेस्ट करें। आप उनसे पूछेंगे ना कि इसके लेसिस के अलावा जो शूज़ का फ्रंट का कलर है वो क्या है, तो कुछ लोग इसको पिंक बोलेंगे, कुछ लोग इसको ग्रीन बोलेंगे, इसका ना डिफरेंट कलर आपको बोलेंगे। आप बड़े हैरान होंगे कि ये कैसा है कि एक पिक्चर है तो लोग डिफरेंट इसका कलर बोल रहे हैं। तो आपको ये बताता चलूँ, ये बेसिकली माइंड डोमिनेंस थ्योरी है कि जिनका राइट माइंड डोमिनेंट होता है उनको ये पिंक नज़र आता है, और जिनका ये राइट माइंड डोमिनेंट नहीं होता उनको ग्रीन या कोई और शेड नज़र आता है। कुछ को दोनों नज़र आते हैं, इट मीन्स कि कभी उनका राइट माइंड डोमिनेंट होता है, कभी लेफ्ट डोमिनेंट होता है। लेकिन इस थ्योरी का कोई भी बेनिफिट नहीं है एज सच, सिर्फ ये एक इन्फॉर्मेशन है। यानी ये नहीं हम कह सकते कि राइट माइंड डोमिनेंट वाले ऐसे हैं और लेफ्ट माइंड डोमिनेंट वाले ऐसे हैं, कोई रिसर्च से ये प्रूव बात नहीं है। लिहाजा ये थ्योरी अभी तक कोई ट्रुथ नहीं है। आप इसको कह सकते हैं कि ये प्रैग्मेटिज्म के नज़दीक कोई थ्योरी नहीं है, एक इन्फॉर्मेशन तो है। तो इसको टेस्ट कीजिएगा, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग इससे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आइए बात करते हैं एक्सियोलॉजी ऑफ प्रैग्मेटिज्म की। तो प्रैग्मेटिस्ट ये कहते हैं कि कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, और वैल्यूज़ असल वही हैं, ऑथेंटिक वही हैं जो बेनिफिशियल हैं, यूटिलिटी है जिनकी। ऐसी वैल्यूज़ जो आपको करंट टाइम पे या फ्यूचर में नुकसान देने वाली हैं आप उनको छोड़ दें। आप देखेंगे हमारे बहुत सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो हमें करंट टाइम पे भी नुकसान देती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो फ्यूचर में भी नुकसान देती हैं। जैसे हम अपने मैरिज के फंक्शन में देख लें। इसके अलावा बहुत सी और भी रवायात हैं कि जो ना करंट टाइम पे हमें बेनिफिशियल हमारे लिए होती हैं और ना फ्यूचर में उस तरह से होती हैं। तो प्रैग्मेटिस्ट ये कहते हैं कि अगर उनका प्रैक्टिकल कोई बेनिफिट है तो रखो, वरना छोड़ दो। तो लास्ट पे कुछ मैंने कोटेशंस रखी जो काफ़ी ज़्यादा हमारे इमोशंस को टच करने वाली हैं। हालांकि प्रैग्मेटिस्ट इमोशंस को नहीं मानते, लेकिन फिर भी हम कुछ उससे फील करेंगे तो डेफिनेटली हम एक्शन भी करेंगे। तो चार्ल्स सैंडर्स पियर्स ये कहता है कि वो डू नॉट रियली थिंक, वी आर बियरली कॉन्शियस अनटिल समथिंग गोज रॉन्ग। हम यूजली खुद को समझ रहे होते हैं कि हम बड़े अक्लमंदी से हमेशा डिसीजन लेते हैं। तो वो कह रहा है कि ऐसा नहीं है, हम ज़्यादा जो काम होते हैं ना वो अक्लमंदी से नहीं कर रहे होते, और हमें इसका पता तब भी चलता है जब कोई रिज़ल्ट आ जाता है उसका, जब कुछ गलत हो जाता है। मिसाल के तौर पे बच्चे क्या करते हैं कि पेपर का ये कहते हैं कि साल के एंड पे पढ़ेंगे, एग्ज़ाम आ लेने से पढ़ेंगे, और जब एग्ज़ाम आते हैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ना शुरू करते हैं, और साथ साथ ये भी सोच रहे होते हैं काश शुरू से पढ़ा होता। यानी जब गलती हो जाती है तो फिर एहसास होता है, वरना नॉर्मल रूटीन में कोई एहसास नहीं होता। सेकंड है द प्रैग्मेटिस्ट नोज दैट द डाउट इज़ एन आर्ट विच हैज़ टू बी एक्वायर्ड विद डिफ़िकल्टी। और ये जो शक करना है ना चीज़ों पे, खामोशी से मान नहीं लेना, बल्कि सोचना है कि क्या ऐसे नहीं हो सकता, क्या ये डिफरेंट नहीं चीज़ें हो सकती। तो ये चीज़ बड़ी मुश्किल है। हम यूजली जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको खामोशी से मान लेते हैं, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग ही ये हुई है। जैसे हम नेचुरलिज्म फ़िलासफ़ी पे बात कर रहे थे कि हमारी थिंकिंग जो है उसको प्रॉपर डेवलप नहीं होने दिया जाता, हमेशा रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। और थर्ड है इन द मैटर ऑफ आइडियाज़ द पब्लिक प्रेफर द चीफ। और हमेशा लोग क्या करते हैं कि मुश्किल काम को छोड़ के ईजी आइडियाज़ जो हैं उन पे अमल करने की कोशिश करते हैं। मिसाल को तौर पे लेक्चरशिप की प्रिपरेशन में मैं लोगों को देख रहा हूँ कि वो कहते हैं कोई शॉर्टकट हो, एक मंथ की तैयारी में ना पैकेज तैयार हो जाए, कुछ काम बन जाए, या गैस हो, बच्चे क्या कहते हैं पेपर के लिए, गैस हो और हमारा काम बन जाए, या इजी इजी चीज़ों की तरफ, और जो डिफ़िकल्ट है उसको हमेशा छोड़ देते हैं। तो मेरे एक उस्ताद अक्सर कहा करते हैं
कि अगर आप यूनिक बनना चाहते हैं, दूसरों से डिफरेंट बनना चाहते हैं और आगे निकलना चाहते हैं, तो वो काम करें जो लोग नहीं करते। वो तो सारे ही कर लेते हैं जो इजी इजी क्वेश्चन होते हैं, इजी इजी टॉपिक। तो आप वो भी करें जो कोई नहीं कर सकता। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरा चैनल से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को रिकमेंड करें। शुक्रिया।